सर्दी की दस्तक के साथ ही लोगों का खान पान और रहन सहन काफी बदल जाता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डिमांड सर्दियों में ही सबसे ज्यादा होती है और इन्हीं चीजों में आता है देसी गुड़। सर्दी का मौसम आते ही देसी गुड़ की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे के आसपास का क्षेत्र इन दिनों गुड़ की सौंधी खुशबू से महक उठा है। चित्तौड़गढ़ का देसी गुड़ हाईवे से गुजरने वाले लोग अपने साथ ले जाना नहीं भूलते हैं। क्या है चित्तौड़गढ़ के देसी गुड़ की खासियत, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पर्यटन के साथ साथ देसी गुड़ ने भी चित्तौड़गढ़ को एक नई पहचान दी है। सर्दी आने के साथ ही गुड़ बनाने की चरखियां भी तेजी से चलने लगती हैं और इस गुड़ की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी केमिकल का यूज ना होना। यही वजह है कि इस गुड़ की डिमांड लोगों के बीच काफी ज्यादा है। दूसरे राज्यों में भी इस देसी गुड़ की सप्लाई की जाती है। देसी गुड़ की मिठास तो सभी जानते हैं, लेकिन देसी गुड़ को बनाया कैसे जाता है आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये चित्तौड़गढ़ के पास में एक गुड़ जो देसी गुड़ बनाने का वो कारखाना लगा हुआ है। आप देखते हैं यहाँ बहुत सारे जो काफी है यहाँ पर गन्ने का, वो गन्ने यहाँ पड़े हुए हैं, बाहर से मंगवाए जाते हैं। और यहाँ देखिए आप, ये जो गन्ने का प्रोसेस है ये यहाँ पर पूरा गन्ने को जो है मशीन में डाला जा रहा है और वहाँ से जो पूरा जूस है वो जूस यहाँ से निकल रहा है, इसका गन्ने का रस निकल रहा है। गन्ने का रस निकलने के बाद जो सीधा इसका प्रोसेस होते हुए यहाँ आता है, यहाँ इसके अंदर पूरा वो गन्ने का जो रस है वो यहाँ आता है और इसके बाद में ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ उबलता है पानी को, वहां से गन्ने का जो रस होता है उसको इसमें छोड़ा जाता है, फिर ये इसके आगे आता है और इसके बाद में फिर प्रोसेस, यानी 3 तरह के यहाँ प्रोसेस होते हैं और फिर इसके बाद में उधर गुड़ पड़ता है। जब ये पहले जो कड़ाव में जो यहाँ रस उबाला जा रहा है तो इसमें जो ये भिंडी है, ये भिंडी का पानी है, इस भिंडी के पानी को जो है उसमें डाला जाता है ताकि जो उसका मेल है उसका फट सके और गुड़ का जो प्रोसेस पूरा शुरू हो सके। ये पूरा जो रस है, रस में जो उबाल है आ रहा है, उबालने के बाद में जो ये गुड़ है वो प्रोसेस पूरी हो गई है, ये गुड़ के लिए तैयार हो गया है। और ये जो गुड़ भी इसमें ये निकाला जाएगा पूरा, ये इस गुड़ को, वो रस है, गुड़ बन गया, इसको लेके अब इसमें डाला जाएगा और इसको ठंडा किया जाएगा। और यही प्रोसेस जो होती है वहां से निकालने के बाद ये देख सकते हैं आप, गुड़ को ये निकाला जा रहा है और ये पूरा छन्नी यहाँ लगाई हुई है ताकि कोई भी अंदर कुछ नहीं आए। ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ गुड़ अभी आ चुका है और इसको यहाँ ठंडा किया जा रहा है। ये ठंडा किया जा रहा है गुड़ को और यहीं से जो है अब जो डिब्बे है वो डिब्बे भरने का जो है यहाँ पूरा प्रोसेस होगा। और ये गुड़ है, इसको करीबन आधा पौन घंटा छोड़ दिया जाता है ताकि गुड़ ठंडा हो जाए। और फिर ये डब्बे हैं अलग अलग 1 किलो के पैकिंग में, 5 किलो की, 10 किलो में, 15 किलो में, जिसमें जैसा पैकिंग है वो यहाँ पैक कर लिए जाते हैं। इस गुड़ की खासियत यह है कि इसमें केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि केमिकल की जगह भिंडी के पौधे को कुचलकर उसका पानी गन्ने के रस में डाला जाता है। देसी गुड़ बनाने के लिए रस को अलग प्रक्रिया में कढ़ाव में गर्म किया जाता है। रस गाढ़ा होने के बाद उसे ठंडा करने के लिए बाहर निकाला जाता है और उसे वजन के हिसाब से डब्बों में पैक किया जाता है। क्या लेना है? गुड़। कौन सा वाला गुड़ है? क्या है? बीजों का पानी का गुड़। मतलब ऑर्गेनिक है, प्योर है? प्योर है। तो ये अभी सर्दियों के दिनों में ही होता है? ये तो गुड़ तो 12 महीना चलता है, अभी बनता तो सर्दी में ही है, बाकी चलता 12 महीना स्टॉक रहता है। जो देसी गुड़ खाने से क्या फायदा, क्या होता है? शरीर में फायदा, देसी गुड़ से तो हर चीज से फायदा, शरीर को फायदा होता है, नुकसानदायक चीज नहीं है। देसी गुड़ का स्वाद कुछ अलग आता है, वो कैसे क्या? अलग है ना, इसमें दाने आते हैं, अलग है। बाजार में आता है बंदा आते हैं यूज तो दानेदार, शरीर के लिए अच्छा है देसी गुड़। एक तो इसमें बताया भिंडी का पानी डाल के बनाया जाता है। हाँ, भिंडी का पानी इसके खाने से पाचन में भी बहुत सुधार है, फर्क है। समय के साथ साथ गुड़ बनाने की प्रक्रिया में भी काफी बदलाव आया है। पुराने समय में बैलों से चरखी चलाकर गन्ने का रस निकाला जाता था, लेकिन अब गन्ने का रस निकालने के लिए ट्रैक्टर या फिर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ बनाने की कई सारी फैक्ट्रियां भी बन चुकी हैं। हालांकि फैक्ट्री और चरखी से बनने वाले गुड़ की प्रक्रिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। प्रक्रिया तो वही होती है, लेकिन शुद्धता एक जैसी नहीं होती। फैक्ट्री वाले गुड़ में गन्ने के रस को साफ करने के लिए केमिकल मिलाया जाता है, लेकिन चरखी से बनने वाले गुड़ में कोई केमिकल नहीं होता। चरखी से गुड़ बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है। आपको बता दें कि हर दिन 40 से 45 टिन गुड़ तैयार किया जाता है और ये गुड़ की चरखियां सर्दियों में चलना शुरू होती हैं, जो होली तक चलती हैं।
कितने साल हो गए इस काम करते हुए? यहाँ पे मेरे को 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। यही तो पूरे दिन में आप कितना कितना गुड़ का पार लेते हैं पूरा? लगभग 9-10 क्विंटल। 10 क्विंटल गुड़ कर रहे हैं। अब खपत की बात करें, क्योंकि अभी कितने दिन हो गए आपको बिजनेस चालू किया हुआ वापस? यहाँ पे हो गए 13-14 दिन हो 14 गए। दिन हो गए। तो रोजाना कितना ये गुड़ जो बना रहे हो, नए वाला गुड़ बना रहे हो, जैसे 8-10 क्विंटल आप कह रहे हैं, तो रोजाना कितना उठ जाता है ले जाते लोग? यहाँ से लगभग 5-6 क्विंटल डेली का निकल जाता है। निकल जाता है। कभी पूरे ही निकल जाता है, कभी कम निकलता है, 5-6 के लगभग आता है। आप यहाँ हाईवे किनारे आपकी ये पूरा कारोबार है, तो क्या जो लोग बाहर से आते हैं, ट्रक लेके आते हैं, गाड़ी वाहन लेके आते हैं, वो भी साथ में लेके जाते हैं? सब ले जाता है। यहाँ जयपुर तक जाता है, दिल्ली तक। ये आपके इस गुड़ में जो है खासियत क्या है? लोग मार्केट में बाजार में मिलता है, लेकिन यहाँ जिस तरह का मिलता है, खासियत क्या है? ये यहाँ पे भिंडी का पानी का बनता है, शुद्ध देसी होता है। वो बाजार में केमिकल वाला आता है। मतलब आप इसमें रस निकालने के बाद सीधा रस उबालने के बाद में मेल साफ करने के लिए केवल भिंडी का पानी यूज करते हैं। इसके अलावा कोई केमिकल कोई नहीं डलता है। ये गुड़ जब जैसे बना लेता है, कोई आदमी ले जाता है, तो कितने दिन तक ये सही रहता है? कब तक रह सकता है? ये लगभग 1 साल तक, गीले हाथ नहीं लगाएंगे 1 साल तक कुछ नहीं होता है। खराब नहीं होता है। चित्तौड़गढ़ समेत जो है पूरे जो ही सर्दियों का जो सीजन चलता है, तो चित्तौड़ समेत जो आसपास के इलाके हैं, उसमें जो है देसी गन्ने के जो रस से जो गुड़ बनाने की जो विधि है, जो कारोबार है, वो यहाँ शुरू हो जाता है। और तकरीबन जो 3 से 4 महीने तक ये पूरा प्रोसेस रहता है। सलमान, NDTV, चित्तौड़गढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।